तो आज हमारा पॉलिटी सीरीज का पार्ट 21 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग टोटल 20 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होगा। बेसिकली हम लोग डीपीएसपी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से डीपीएसपी के आर्टिकल है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, वो सारे आर्टिकल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आज बेसिकली इंट्रोडक्शन करो डीपीएसपी का। डीपीएसपी होता क्या है? ठीक है, देखो पहली बात, डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब देखो डीपीएसपी हमने लिया कहाँ से है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया। डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। डीपीएसपी को नोवेल फीचर बोला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। किसने बोला है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला है? आर्टिकल 32 को। देख लेना बाद में, पहले पढ़ा चुका हूँ। तो नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? डीपीएसपी को। किसने बोला? बी आर अम्बेडकर ने। और जो डीपीएसपी है और फंडामेंटल राइट, दोनों को कंबाइन फॉर्म में क्या बोला जाता है? फिलोसफी एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप डीपीएसपी सुन रहे हो, बार बार डीपीएसपी डीपीएसपी बोल रहे हो, क्या होता है मैं समझा भी दूंगा, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, देखो डीपीएसपी क्या होता है ना, बेसिकली आप ऐसा समझो कि समझो बच्चा सो रहा है, अलार्म बंद करके भी फिर से सो जाएगा। ठीक है, क्या होता है ना, समझो आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको सुबह 5 बजे उठना चाहिए। ठीक है, पर जो कि एक अच्छी बात है, उठना चाहिए, पर जनरली उठते क्या लोग नहीं। ठीक है, जिसका कॉलेज होगा वो लोग मत बोलना कि मैं उठता हूँ, क्योंकि वो नहीं रहता कॉलेज तो नहीं उठोगे। तो समझो वो उठना चाहिए, पर वो कंपलसरी है क्या? जैसे आपके पेरेंट्स जबरदस्ती तो उठाएंगे नहीं, कभी कभी उठाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली जो डीपीएसपी ना एक इंस्ट्रक्शन है, अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर लिखी गई है कि एक स्टेट को कुछ चीजें हम लोग बोल रहे हैं उसको अचीव करने के लिए कुछ ट्राई करना चाहिए, शुड ट्राई। ठीक है, मस्ट नहीं लिखा हुआ है, शुड लिखा हुआ है। मस्ट लिखा होता मतलब कंपलसरी होता है, शुड मतलब आपको करना चाहिए। समझे? जैसे सुबह आपको उठने के लिए बोला जाता है कि सुबह उठा करो। ठीक है, नहीं उठ रहे हो आपकी गलती है। तो सेम चीज, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, कंपलसरी नहीं है। इसके अंदर कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। कौन से? आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, वो हम लोग देखेंगे क्या क्या अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। ठीक है, ये एक फंडामेंटल राइट की सब्सिडियरी इसको कंसीडर किया जाता है। तो डीपीएसपी आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। जैसे मैं बात करता हूँ डीपीएसपी के अंदर बात की गई, आपको बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल, इक्वल वर्क, इक्वल पे इक्वल वर्क। जैसे समझो एक जगह कोई लड़का काम कर रहा है, ठीक है, कोई मेल काम कर रहा है एक जगह, और कोई फीमेल काम कर रही है सेम पोजीशन पे दोनों। ठीक है, बहुत जगह क्या है, मेल को ज्यादा सैलरी देते हैं, फीमेल को कम सैलरी देते हैं। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये चीज कहाँ बात की गई है? ये हमारे डीपीएसपी आर्टिकल 39 के अंदर, वो मैं बाद में समझा दूंगा। तो बेसिकली डीपीएसपी ये कैसे एक अच्छी चीज हो गई ना, समझ में आ रहा है? ऐसी अच्छी अच्छी बातें इसमें अंदर की गई, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि एक स्टेट को ये सब अचीव करने के लिए ट्राई करना चाहिए। समझ में आया? और डीपीएसपी हमने लिया कहाँ से है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। नोवेल फीचर यही पूछा जाता है आपसे कि नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? डीपीएसपी को बोला जाता है। और किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। बस इतना ही आज के लेक्चर में रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक सारे डीपीएसपी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी चालू हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।